नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। जब से पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है, तब से ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की पीठ में दर्द हो रहा है। यहाँ तक कि राज्यसभा में उनके मनोनयन की कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने भी आलोचना की थी। मगर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के मामले पर आलोचना झेल रहे पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने बुधवार को अपने ही बनाए शब्द एक्टिविस्ट न्यायाधीशों शब्द के जरिए उन न्यायाधीशों को निशाना बनाया है जो अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद न्यायपालिका पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, लेकिन कार्यकाल के दौरान चुप रहते हैं। जस्टिस गोगोई ने कहा है कि एक्टिविस्ट जज किसके साथ काम कर रहे हैं, ये सब कहने के लिए उन्हें कौन प्लेटफॉर्म दे रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं पूछा गया। जस्टिस गोगोई ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यायाधीशों की एक और श्रेणी है जो अपने काम के दौरान वकीलों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, और कोई अगर ध्यान दे तो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ चुनिंदा न्यायाधीशों के लिए व्यवसायिक मध्यस्थता कार्य आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता कैसे और क्यों केवल कुछ न्यायाधीशों के लिए आती है और दूसरों के लिए नहीं, फिर से इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता। जस्टिस गोगोई ने यह बयान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के पूर्व छात्रों के संघ के जरिए आयोजित एक वेबिनार में दिए। जस्टिस गोगोई के मुताबिक वास्तव में एक न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें एक एक्टिविस्ट न्यायाधीशों की है, दूसरी जो व्यावसायिक मध्यस्थता कर रहे हैं और तीसरी जो अन्य प्रकार के असाइनमेंट को स्वीकार कर रहे हैं। जस्टिस गोगोई ने पूछा, केवल ये तीसरी श्रेणी क्यों है जो सभी हमले झेलती है, अन्य 2 के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? बता दें कि 17 नवंबर 2019 को रिटायर होने के 4 महीने के भीतर ही न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को राज्यसभा की सदस्यता के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से नामित किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने कई सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक कहा था कि न्यायमूर्ति गोगोई राज्यसभा जाने की खातिर सरकार के साथ खड़े होने और सरकार और खुद की ईमानदारी के साथ समझौता करने के लिए याद किए जाएंगे। मगर सच्चाई ये है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी जज को राज्यसभा भेजा गया हो। इससे पहले मोहम्मद हिदायतुल्ला और रंगनाथ मिश्रा भी चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने के बाद राज्यसभा के लिए मनोनीत हो चुके हैं। तो वहीं जस्टिस गोगोई ने 2016 में जारी की गई विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि संवैधानिक अदालत के 100 रिटायर हुए जजों में से 70 को कोई ना कोई काम सौंपा गया है। न्यायमूर्ति गोगोई ने जोर दिया, क्या सभी ने समझौता किया था? क्या इसका मतलब है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता किया गया था? ये एक व्यक्तिगत धारणा है। जब तक ये आपके मन में स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं है। यदि कोई न्यायपालिका अपने कार्यों में सही है तो सेवानिवृत्ति के बाद काम करना सही है। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर रहता है। तो इस तरह से पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने उनकी राज्यसभा की सदस्यता पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।